हेलो दोस्तों, हम समास के कुछ प्रकार पढ़ चुके हैं और कुछ आज पढ़ेंगे। हम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास व द्विगु समास पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। अब बहुब्रीहि समास देखते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हों तथा किसी अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है वहाँ बहुब्रीहि समास होते हैं। समस्त पद आपको पता है, जो हमारे पास नया पद आता है। अब ये जो बहुब्रीहि समास होता है, इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रधान होता है। मतलब ना तो आपके माइंड में जब नया शब्द हमारे पास निकल के आएगा, नया शब्द जिसे हम समस्त पद कहेंगे, ना तो हमारे उस नए शब्द में प्रथम पद होगा और ना ही उत्तर पद। एक नया ही अर्थ निकल के आएगा। देखिए, रतिपति, रति का है जो पति अर्थात कामदेव। अब देखो, ना तो इसमें रति आया ना पति आया। अब जो रतिपति है, एक रूढ़ अर्थ इसका क्या होता है? कामदेव। रूढ़ का मतलब होता है कि ये जो रतिपति है, ये वर्ड सिर्फ कामदेव के लिए प्रयोग होंगे। पंकज, पंख में पैदा हो जो अर्थात कमल। तो पंकज का एक फिक्स मीनिंग है कि कमल ही होता है। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों तथा एक दूसरे के विलोम जैसे हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। देखिए, हमने जो अभी तक पिछली क्लास तक में 3 पढ़े थे, वहाँ क्या था? उत्तर पद प्रधान थे। बहुब्रीहि पढ़ा, दोनों ही अप्रधान हो गए। द्वंद्व में क्या होगा कि दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों की पावर बराबर बराबर है। अगर किसी की कम कर दी तो आपस में क्या हो जाएगी? लड़ाई। देखिए, जैसे उदाहरण में भला बुरा, माता पिता भी हो सकता है। मतलब माता और पिता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। तो उन दोनों को अगर तुमने भाई ये कह दिया माता ही आएगी पिता ही, तो क्या हो जाएगा? लड़ाई। भला और बुरा, भला और बुरा एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो किस में आएंगे? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास के विग्रह के आधार पर 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, विलोम व विलोम जैसे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ही विलोम होंगे। जैसे दूध, रोटी। अब एक दूसरे के विलोम किस आधार पर है कि दूध पेय पदार्थ है और रोटी खाद्य पदार्थ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि या तो दूध ही होगा या रोटी ही होगी। अब दोनों को एक साथ ले सकते हैं। विकल्प द्वंद्व सदैव विलोम होते हैं और इसमें या तो ये होगा या तो ये होगा। मतलब दोनों एक साथ नहीं होंगे कभी। देखिए, भला बुरा, कोई व्यक्ति एक टाइम पर या तो भला हो सकता है या बुरा हो सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। धर्म अधर्म, समाहारा द्वंद्व, अंत में आदि या इत्यादि का प्रयोग होता है। जैसे चाय वाय आदि, कंद मूल फल इत्यादि। अव्ययीभाव समास, जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग या प्रधान हो, प्रधान क्या हो? प्रथम पद, तथा बाद वाला पद संज्ञा हो, अव्ययीभाव समास होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्दांश होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। आजीवन, जीवन भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यहाँ पे जहाँ भी आपको उपसर्ग दिखाई दे, अव्यय दिखाई दे, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। संज्ञा शब्दों का दोहरान हो तो भी अव्ययीभाव समास होगा। संज्ञा शब्द मतलब किसी का भी नाम। अब हाथ क्या है? हमारे शरीर का एक अंग है, एक अंग का नाम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संज्ञा रिपीट हो रही है। हाथों हाथ, हाथी हाथ में, नगर नगर, प्रत्येक नगर। आज हमारे समास कंप्लीट हुए। धन्यवाद।